दादी जान आए ना, आज मैं आपको अपने मिट्टी के बर्तन दिखाती हूँ, वो जो मैंने मेज पे रखे हैं। वो देखें दादी, मेरे मिट्टी के बर्तन। मीना बेटा शाबाश, ख्याल रखो ये गिरकर टूट ना जाए। तुम इन्हें एहतियात से फर्श के कोने पर सजा दो। राजू बेटा रुको, आहिस्ता भागो, अपने आप को संभालो। उफ, वही हुआ ना जिसका मुझे डर था, हो गई ना टक्कर। हाय हाय मेरी कट्टो, इसकी तो टांग पे बहुत भारी बर्तन गिरा है, लगता है इसे चोट लग गई है। मत रो मीना बेटा, हम हर होने वाली चीज़ को टाल नहीं सकते। थोड़ी सी एहतियात करके किसी हद तक इससे बच ज़रूर सकते हैं। खैर, अब हम सब ने ये सीख लिया है कि एहतियात करने से अपनी चीज़ों और अपने प्यारों की हिफाजत की जा सकती है। दादी जान, कट्टू ठीक तो हो जाएगी ना? वो जब जलजला आया था ना, वो मेरी सहेली है ना मरियम, उसकी बकरी के पाँव पर भी ऐसी ही चोट लगी थी। मीना बेटा, कट्टो तो ठीक हो ही जाएगी, मगर मेरा ख्याल है कि अब तुम बच्चे इतने बड़े हो गए हो कि तुम्हें जलजले से होने वाले नुकसानात से बचने की अहम तदबीर बता दूं। चलो इन बातों को मिलकर सीखते हैं ताकि कुदरती आफात, खास तौर पर जलजले की तबाही से बचाव बेहतर तौर पर मुमकिन हो सके। राजू, सबसे पहले तुम अपनी अम्मी जान से कहो कि वो घर के अंदर दीवार और शेल्फ पर रखे बर्तन और घड़े एहतियात से नीचे रख दें, ताकि अगर खुदा न खास्ता जलजला आए तो गिरकर टूट न जाएं और किसी को चोट न लगे। अम्मी जान, आप मुझे दीवार पर रखी चीजें उतार दे ताकि मैं उन्हें संभाल के नीचे रख दूं। ठीक है बेटा, ये लो घड़ा, इसे नीचे रख दो। शाबाश मेरे बच्चों, एक और बात का भी ख्याल रखना कि रानी का झूला और तुम्हारा बिस्तर खिड़की से दूर रहे, ताकि अगर खुदा न खास्ता जलजला आए तो खिड़की या इसका शीशा टूट कर लग न जाए। एक दफ़ा मेरी सहेली ने कहा कि उसके घर में छत का पंखा और दीवार पे टंगी हुई चीज़ें खुद ब खुद हिलने लगीं। उस वक्त तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बाद में समझ आया कि यूं चीज़ों का हिलना जलजले की शुरुआत भी हो सकता है। दादा जान, जलजला कैसे आता है? बच्चों, गौर से सुनना और समझने की कोशिश करना। जब जमीन की एक तह दूसरी तह के साथ टकराती है तो उस वक्त जमीन से कुव्वत निकलती है जो जोर से लहरें पैदा करती है। इन लहरों की वजह से जमीन अचानक हिल जाती है और जलजला आता है। हाँ प्यारे बच्चों, एक और जरूरी बात, हमें हर कुदरती आफत, खास तौर पर जलजले के नुकसान से बचने के लिए एक हंगामी बस्ता बनाकर घर में रख लेना चाहिए ताकि जलजले के बाद काम आ सके। दादा जान, ये हंगामी बस्ता क्या होता है? मुझे पता है हंगामी बस्ते में क्या क्या होता है। मैं बताऊं दादा जान? स्कूल में उस्तानी ने हमें जलजले के नुकसान से बचने के लिए कुछ अहम चीज़ों को इकट्ठा करने का सबक भी दिया था। इस बस्ते में एक टॉर्च, कुछ इजाफी बैटरियाँ, बैटरी से चलने वाला रेडियो और मरहम पट्टी का सामान, और उन्होंने बताया था कि कुछ ज़रूरी दवाइयाँ शामिल होती हैं, खुश्क खाने का सामान भी, और साबुन, सीटी, प्लास्टिक की थैलियाँ, पीने का पानी और ज़रूरी कागजात की फ़ोटो कॉपी और कंबल वगैरह भी शामिल होता है। दादा जान, अगर जलजला शुरू हो जाए और ज़मीन के झटके महसूस होने लगे तो हमें क्या करना चाहिए? बेटा, तुमने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। बच्चों, एक आसान सी बात याद रखना, ऐसी सूरत में हरगिज मत घबराना और हिम्मत से काम लेना। अगर मुमकिन हो तो खुले आसमान के नीचे चले जाना बेहतर है, वरना अगर घर या किसी इमारत में हो तो नीचे बैठो, खुद को ढक लो और किसी मजबूत चीज को पकड़ लो। बच्चों, तुम ये सब बातें हमेशा याद रखना
कि ज़लज़ले के वक्त अगर मुमकिन हो तो खुले आसमान के नीचे चले जाओ। अगर बाहर निकलना मुमकिन ना हो तो किसी महफूज मकाम पर बैठ जाओ, जैसे कि मेज के नीचे। जिस वक्त जमीन के झटके महसूस हो रहे हों उस वक्त बैठकर किसी नरम चीज मसलन तकिए से अपना सर ढक लो और किसी मजबूत चीज जैसे मेज या चारपाई को थाम लो ताकि तुम्हें चोट ना लगे। याद रहे कि उस वक्त तक बैठे रहो जब तक ज़लज़ला मुकम्मल तौर पर थम न जाए। घर या इमारत की बाहरी दीवार और खिड़कियों से दूर रहो ताकि शीशे के टूटने से चोट ना लग जाए। हाँ, अगर किसी सवारी में हो तो रुक जाएं। अगर बाहर खुले मैदान में हो तो दरख्तों, बिजली के खंभों और दीवारों से दूर रहें ताकि उनके गिरने से आपको नुकसान ना पहुंचे। अच्छा, ये कौन बताएगा कि अगर ज़लज़ले की वजह से किसी इमारत में फंस जाए या दब जाए तो क्या करना चाहिए? हमें सीटी बजाकर दूसरों को मदद के लिए बुलाना चाहिए। बेटा, अगर सीटी नहीं है तो पाइप या दीवार पर हल्का हल्का मारकर इमदादी टीम के लिए खुद को ढूंढने में मदद करें। माचिस की तीली हरगिज न जलाएं क्योंकि गैस लाइन लीक होने से आग लगने का खतरा रहता है। धूल या धुआं होने की सूरत में मुंह को कपड़े से ढांप लें और आहिस्ता आहिस्ता सांस लें। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं तो बहुत चिल्लाऊंगी। बेटा, चीख मारकर सिर्फ उस वक्त मदद मांगनी चाहिए जब कुछ और काम ना आए, ठीक है ना? अम्मी जान, हमें आप भी तो ज़लज़ले के बारे में मालूमात दें जो आपने कुछ हफ्तों पहले गांव के फलाही मरकज से सीखी थी। जरूर बेटा। ज़लज़ला थम जाने के बाद सबसे पहले घर में तसल्ली कर लें कि सब लोग महफूज हैं। अगर छोटी मोटी चोट आई हो तो फौरन तिब्बी इमदाद दें। फिर अपने घर वालों को किसी खुले मैदान में इकट्ठा कर लें और हाँ, इमदादी इदारों से राब्ता करके उनकी मदद लें। घर के बड़े अपने घर की टूट फूट का जायजा लें। किसी भी कच्ची दीवार, कमजोर इमारतें, बिजली के खंभों या दरख्तों के करीब ना जाएं। याद रहे, घर के बड़े बिजली और गैस के कनेक्शन फौरन बंद कर दें ताकि मजीद नुकसान ना हो। वक्तन फवक्तन रेडियो सुनते रहें ताकि आपको हंगामी सूरत हाल से निपटने का पता चलता रहे। ये बातें हमेशा याद रखना। मालूमात में ताकत है। हाँ, देखी ना मालूमात की ताकत, बन गए ना हीरो। हमारी मालूमात बढ़ाती है हमारी हिम्मत, हराती है बुरे हालात, बनाती है हमें हीरो।